बैंक अकाउंट में अब 4 नॉमिनी जोड़ पाएंगे। इससे क्लेम सेटलमेंट आसान होगा। नया नियम 1 नवंबर से लागू होगा। बैंक कस्टमर अब अपने बैंक खाते में 4 नॉमिनी जोड़ पाएंगे और ये भी तय कर पाएंगे कि किसे कितना हिस्सा मिलेगा और किसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ग्राहक अपनी सुविधा के हिसाब से खाते में एक एक करके या फिर चारों नाम एक ही साथ जोड़ पाएंगे। सरकार ने बैंकिंग सिस्टम में क्लेम के एक समान और आसान निपटारे के लिए ये व्यवस्था शुरू की है। सेफ कस्टडी में रखी गई चीजों और सेफ्टी लॉकर्स के लिए सिर्फ एक्सेसिव नॉमिनेशन यानी कि एक के बाद एक नाम नॉमिनेट करने की इजाजत होगी। वहीं बता दें कि वित्त मंत्रालय ने बताया है कि बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 के नॉमिनेशन से जुड़े हुए मुख्य नियम 1 नवंबर से लागू हो रहे हैं और ये एक्ट 15 अप्रैल 2025 को नोटिफाई हुआ था। मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहक 4 नॉमिनी बना सकते हैं और हर नॉमिनी का हिस्सा या प्रतिशत तय कर सकते हैं। इससे सभी नॉमिनी के बीच ट्रांसपेरेंट बराबर होगा और जो लोग डिपॉजिट सेफ कस्टडी में सामान या लॉकर रखते हैं वो 4 नॉमिनी बना सकते हैं। अगर ऊपर वाला नॉमिनी नहीं रहा तो अगला नॉमिनी काम करेगा। इससे निपटारा और उत्तराधिकार में क्लैरिटी रहेगी। अगले महीने से लागू हो रहे बैंकिंग कंपनियां नॉमिनेशन नियम 2025 में नॉमिनेशन बनाने, रद्द करने या एक से ज्यादा नॉमिनी तय करने के लिए प्रोसेस और फॉर्म जल्दी जारी होंगे। वहीं बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट में बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब किसी खाते में 2 करोड़ रुपए को बड़ी हिस्सेदारी माना जाएगा। पहले ये सीमा 5 लाख रुपए थी। इससे बैंक में गलत नियंत्रण का खतरा कम होगा। कोऑपरेटिव बैंकों के डायरेक्टर यानी चेयरमैन और फुल टाइम डायरेक्टर को छोड़कर अब 8 साल की जगह 10 साल तक काम कर सकेंगे। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक में कोई पैसा, शेयर या फिर ब्याज 7 साल तक कोई नहीं लेता तो उसे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में भेज दिया जाएगा। पहले बैंक हर दूसरे शुक्रवार को आरबीआई को रिपोर्ट देते थे। अब ये महीने के आखिरी दिन होगा और रिपोर्ट देने का समय 7 दिन से घटाकर 5 दिन कर दिया गया है। पब्लिक सेक्टर बैंकों को ऑडिट अब कंपनियों के नियमों कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होंगे। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को अब बैंकों से रियल टाइम डेटा मिलेगा। इससे अगर कोई बैंक मुश्किल में है तो पहले ही कदम उठाए जा सकेंगे। अब देखिए इन बदलाव से आम आदमी को क्या मिलेगा। बैंकों का कामकाज ज्यादा पारदर्शी और तेज हो जाएगा। आपके पैसे और लॉकर की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ जाएगी। नॉमिनेशन के नए नियमों से आपके परिवार को आसानी होगी और पुराने नियमों को आज के समय के हिसाब से अपडेट किया गया है, जिससे बैंकिंग अनुभव और भी बेहतर होगा।